नहीं नहीं नाश्ता। तुम भी बैठ जाओ मेरे साथ, तुम मेरी सहेली हो ना। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे से बहन भाई, जहाँ कहीं भी हैं शाद रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरी तरह सफाइयाँ सुथराइयाँ और ईद की तैयारियाँ करते रहें। यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह आज ईद की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं। ये धोने धुलाने वाला काम स्टार्ट हो गया। सबसे पहले मैंने कहा कि आज का कंबल जो है ना ये लाजमी धो के, बाकी मैंने सारे समेट दिए थे, पेटी में रख दिए थे। जो एक दो मुझे लगा था इनको धोना ज़रूरी है तो मैंने इनको अलग कर लिया था। तो आज मेरी हेल्पर का भला हो कि वो रमज़ान में मुझे तंग नहीं करे और ख़ुद ही जो है ना काफ़ी काम कर रही है। लग रहा है ना कि काफ़ी मेहनत कर रही है। काफ़ी काम करिए। ये कंबल अगर धुले हों तो फिर अगले साल साफ सुथरे निकलेंगे। परेशानी होती है। यहाँ पर ये 2 कंबल धोए और 4 कंबल जो है ना वो दूसरे वाले धोए। तो वो तो 2 दिन पहले धो लिए थे, अब ये धो रही है माशाल्लाह। ये खुश्क हो जाएंगे, फिर ये के समेट देंगे, फिर जब नेक्स्ट निकालेंगे परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये आज तो सफाई स्टार्ट हो गई है, फिर फर्श वगैरह भी साथ ही धुल जाएंगे। तो यहाँ पर दिन खूब खूब जम के जो है ना धूप और बड़ा प्यारा सा मौसम बना, बड़ा अच्छा लग रहा था। अब तो गर्मी भी हो गई है थोड़ी सी। गर्मी अब लगती है, पहले नहीं लगती थी, अब जो है ना थोड़ा गर्मी अब सही रमजान वाली फील है आखिरी 10 रोजों में। आखिरी 10 रोज थोड़ी वीकनेस हो जाती है ना, तो वो फिर ऐसे लगता है जैसे भूख भी नहीं लगती लेकिन थोड़ी सी वीकनेस सी फील हो जाती है। तो आज हमारी मुर्गी ने दिए हैं 2 चूजे 2 बेबीज। हाँ इतना अच्छा लगा, इतना लगा अच्छा, हमें तो अंदाज़ा भी नहीं था। तो हम लोग गए हैं तो जो 2 चूजे थे, हालांकि 2-3 दिन बाद मुर्गी ने चूजे निकालने थे, लेकिन वो 2 चूजे जो हैं वो माशाल्लाह निकले हुए थे। और हम तो हैरान परेशान। और मज़े की बात है इस मुर्गी ने क्या किया, अपना छोड़ कर टोकरी उसकी टोकरी में घुसी हुई थी। तो इस तरह करके माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से। और आज एक नूर की दोस्त ने आना है, नूर को मिलने और अफ्तारी आज हमारे साथ करेगी, इसलिए। नूर कौन सी दोस्त आ रही है बताओ? मेरी दोस्त शमाइल आ रही है। शमाइल आ रही है और काफ़ी दिनों के बाद आ रही है, तो आज अफ्तारी वो हमारे साथ करेगी। तो अचानक ही उसने बताया, तो फिर हम लोग तो कपड़े शपड़े धो धुला रहे थे, लेकिन मैंने कहा चलो छोटी मोटी जो है अरेंजमेंट कर लेते हैं, बाकी तो होती रहती है लेकिन थोड़ी सी और चेंज कर। यहाँ पर आज जज साहब लेके हैं, ये इनको बढ़िया बोलते हैं और मैं तो बच्चों को बोला कि ये कोफ्ते पुराने ज़माने के। तो मैंने कैसा लगा था जब मैंने बोला था ये कोफ्ते हैं। वो मैंने पकड़ के देखे तो मैं देख रही ये तो कुछ और ही लग रहा है, ये वो तो नहीं लग रहे। ये वो तो नहीं लग रहे, लेकिन ये पुराने दौर में जब फ्रिजें नहीं होती थी और ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, सहूलतें नहीं थी, तब जो है ना ये वाला सर्किट चला करता था, ये बना के रख लिया करते थे। यहाँ पर बलाई वाला मुझे दूध चाहिए था, मैंने पहले बनाया था शीर खुरमा, तो उसके लिए मैंने बलाई वाला दूध जो है ना उसको लिया और उसके बाद शीर खुरमा का पैकेट ही मैंने ले लिया। मैं कहाँ इतनी खपती रहूँगी, पहले थकी हुई हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है ना रेडीमेड पैकेट ही एक ले लिया था, क्योंकि मीठा भी ज़रूरी था। वो मीठे की बहुत ज़्यादा शौकीन है। मीठे की बहुत शौकीन है, मीठे की और चावलों की बहुत शौकीन है। तो साथ बाकी चीज़ें तो बन ही रही थी, बाकी साथ आशी ने काफ़ी जो है ना आज किचन जो है संभालना था और नूर ने कुछ करना था। एक तो उन्होंने वो बनाने थे, वो कटलेट्स, हाँ कटलेट्स से बनाने थे और कुछ इस तरह चीज़ें बनानी थी। मैंने कहा चले मैं शीर खुरमा बना लेती हूँ। कटलेट्स और फ्राइज आशी ने बना लिए थे, बाकी चावल, शीर खुरमा और ये जो नई डिश है ये मम्मा ने बनाई है। ये बढ़िया। और ये सारा कुछ ये मैं करी थी, लेकिन साथ साथ मैं तो फिर 2-2 काम इकट्ठे करती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 काम इकट्ठे स्टार्ट कर लिए थे, क्योंकि मैंने कंबल धो के रखवाए हुए थे, वो खुश्क थोड़ा सा पानी चढ़ जाता है ना, फिर छत पे लेके जाना है, फिर डालना है। तो यहाँ पर मैं दोनों काम स्टार्ट कर लिए थे। असल में सारी चीज़ें जब फ्रिज में रेडीमेड तैयार करके रखी होती है ना, फिर बड़ी सहूलत हो जाती है, हर चीज़ जो है ना वो जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर मैं मसाला बना रही हूँ बड़ियों के लिए, ये तैयार हो जाएंगी, थोड़ा इनको भून के पानी डाल देंगे, अच्छा सा शोरबा बन जाएगा। तो फिर इसके लिए जो है ना चाहे रोटी के साथ खाएं चाहे वैसे खाएं। तो यहाँ माशाल्लाह बड़ा अच्छा सा टेक्सचर तैयार हो गया है। हाँ बड़ा प्यारा, ये बड़ा प्यारा मज़ेदार सा बन जाता है। इसमें मेहनत भी इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, बच्चियों के लिए तो बहुत ही ये सहूलत वाला काम है। अब मम्मा यहाँ पे इसमें
ओ न्यू डिश डालेंगी। उनको बढ़िया बोलते हैं। और यहाँ पर ये डाल के मैंने इनको थोड़ा सा फ्राई करना है और उसके बाद इसमें पानी डाल देना है और ये बड़ा प्यारा सा एक किलो तैयार हो जाएगा। अब मम्मा आ गई छत पे क्योंकि कंबल तो हल्के हल्के गीले थे, खुश्क हो चुके थे पर नुचड़ चुके थे, लेकिन इनको धूप में डालना बहुत जरूरी। जब ड्राई क्लीन करवाते ना तो असल में मुझे ना तसल्ली नहीं होती, मैं कहती हूँ पता नहीं किस तरह के वो पता नहीं धोते भी हैं या वैसे ही उनको वो झाड़ झूड़ के वापस कर रहे हैं, मुझे तसल्ली नहीं होती। लेकिन यहाँ पर मैं तो कभी भी नहीं करवाती बाहर से, मैं खुद ही इनको धुलाई करवा के फिर खुद से इनको खुश्क करवाती हूँ अच्छे से। तो बड़ी अच्छी, ये जैसे धूप अच्छी लगेगी ना तेज तो इसकी ये सिर्फ फूलना शुरू कर देना, बड़े प्यारे हो जाते हैं साफ़ सुथरे तसल्ली के साथ और कलमा शलमा पढ़ के पाक साफ करके करते हैं। तो वैसे तो पता नहीं कैसे के होते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं धूप में, बेशक धूप ज़्यादा थी लेकिन ऊपर आना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, यहाँ पर मेरी जो कढ़ाई है ना, इसको देख के मुस्कुराइएगा मत। मैं आपको यहाँ पर एक बात शेयर करूँ कि हमने जब भी हम लोग रमज़ान आता है ना तो लोग पकौड़ों वाला ऑयल जो होता है ना वो बचा के रख लेते हैं दूसरे नेक्स्ट डे के लिए, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। ये जो कढ़ाई है ना, ये मतलब ये बच्चियों ने ज़्यादा जला दिए, इन्होंने आज वो फ्राई उसमें ज़्यादा कर ली, तो जो ऑयल बच जाता है ना उसके अंदर मैं 1 कप चाय का जो होता है ना उसको चावल लेकर ना उसको धो कर तो उबाल लेती हूँ या उसके अंदर हंडिया बना लेती हूँ। मैं सारा क्लियर कर देती हूँ, जिस एक दिन का जो ऑयल होता है ना उसी दिन में ख़त्म कर देती हूँ, मैं उसको नेक्स्ट डे के लिए नहीं रखती। क्योंकि ये जो ऑयल होता है ये हम एक दिन से दूसरे दिन लेके जाते हैं ना, ये सेहत के लिए बहुत ही डेंजरस हो जाता है, इसलिए हम लोग जो है ना इसको नहीं इस्तेमाल करते। तो यहाँ पर दोनों मेरी चीज़ें माशाल्लाह से तैयार हो गई थी और मैंने शीर खुरमा को जो है ना वो जो बर्फ़ वाला कटोरा होता है ना उसमें डाल कर मैंने फ्रीज में रखा ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। काफ़ी माशाल्लाह जो है ना काम करते करते दिन जो है ना उतर ही जाता है, पता ही नहीं चलता, टाइम हाथों से निकलता है, भागता है। अब यहाँ टेबल सेट हो गया, ये कटलेट्स आ गए हैं और ये फ्राइज़ आ गए हैं, सारी चीज़ सेट कर रहे थे हम। इतने अच्छे सेट नहीं कर पाए थे आज क्योंकि हम सारे थके भी बहुत थके हुए हुए थे, एक तो कंबल धो धो के ना बहुत ही थके हुए थे। तो अब यहाँ पर जल्दी जल्दी जो हो सका शरबत डाल लिया, वो मतलब हमारी तैयार जो कर दोस्त लिया। नूर की जो दोस्त है वो हमारी बड़ी घरेलू सी है, वो भी हमारे साथ लगी। वो बेचारी हमारे साथ ही लगी हुई थी। कटलेट्स तो उसने काफ़ी सारे उसने फ्राई किए थे। और यहाँ पर जो है ना चीज़ें सारी जो हम लोग बनाते जा रहे साथ साथ रखते जा रहे थे, साथ रोज़े का टाइम भी बिल्कुल करीब आ रहा था, तो इसलिए हम लोग जो है ना तैयारी सारी यहाँ पर फ्रूट चाट आशी ने तैयार कर लिया था माशाल्लाह। अच्छा, आशी आजकल काफ़ी काम नहीं करने लग गई, बहुत ज़्यादा काम करने। नूर खुश होकर नहीं कह रही, नूर जेलसी फील कर रही। वैसे जलन होती है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं, थोड़ी थोड़ी होती। तुम इतनी खुश होकर उसकी तारीफ नहीं करती, तारीफ खोल के किया करो। जला ना किया करो, अच्छा नहीं होता जलापा। तो यहाँ पर फ्रूट चाट आशी ने बनाया था और उसने कटलेट्स भी उसी ने बनाए थे, साथ से शमाइल ने उसकी हेल्प की थी। मैं तो यहाँ पर जो है ना ये टेबल अरेंज करवा के सबको बिठाती हूँ और फिर खिलाती हूँ उनको, तो ये मेरी तो ड्यूटी होती है। और आज जादी साहब भी पीछे बैठे हुए, आज तो वो थोड़ा चार पे भी बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी बच्चे जो हैं मेहमान बच्ची जो है वो सारे बैठे हुए हैं और अफ्तारी को एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ पर हमारा जो है ना शीर खुरमा, ये मैंने बर्फ़ वाले कटोरे में रखा था जल्दी से ठंडा हो जाए, वरना इसलिए ठंडा नहीं होना था, और वाकई वो ठंडा हो गया। यहाँ पे इसकी थिकनेस देखना ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा प्यारा। मुंह में आप फिर मेरे पानी नहीं कटोरे नहीं लेनी, फिर मेरा मुंह में पानी आने लगा था। बोल लो कि मुंह में घुंघड़ियाँ डाली हुई तो आज मुझे रोज़ा लगा हुआ है। तो आज की रमज़ान तो आज तो छुट्टी थी आपको, संडे है आज, और संडे की वजह से, अच्छा असल में कल जो 30वीं की रात हम जागते रहे ना उस वजह से हमें थोड़ी थकावट काफ़ी हो गई थी। और यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं और अब जो है मैं जा रही हूँ लेने चावल, क्योंकि हमने बाकी अफ्तारी करी थी, नमाज़ पढ़ ली थी, और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना थोड़ा रेस्ट करके फिर आप जो है ना वो चावल और मैं लेके आऊँगी वो जो सालन हमने बनाए हैं बढ़िया, क्या बोलते हैं बढ़िया। हाय हाय, आज तो रोज़ा ज़्यादा लगा। यहाँ पर माशाल्लाह जी ये चावल मैंने बताया जो मैंने उबाल के रखे थे, सिर्फ इसके अंदर ज़ीरा था और सब्ज़ धनिया और कुछ इस तरह की चीज़ें थी, बाकी सारी सिंपल से थे। वाइट तो नहीं लग रहे लेकिन है ये वाइट ही है, बस कलर इनका थोड़ा ऐसा हो गई। यहाँ पर ये देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह,
अच्छा मुझे लगता है कि वॉइस ओवर जो है ना ये इफ्तारी के बाद करना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसी चीजें देखते हैं मुंह में पानी फिर से बहुत ज़्यादा भूख भी बहुत लग ज़्यादा। जाती है। मैं तो बड़े गौर से उसको देख रही हूँ। भूख भी लग जाती है। ये बड़ी कमाल की बात है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बस दो रोजे रह गए हैं, शायद 3 रह गए हैं, पता नहीं पाकिस्तानियों ने खाना है कि किसने खाना है रोज़ा। तो बस थोड़े से रोजे रह गए, फिर इंशाल्लाह अल्लाह है रखे, फिर तो दिन में सारा दिन कुकिंग भी होगी, सारा दिन खाया पिया भी जाएगा। और फिर अब हमने ईद के बाद इंशाल्लाह ऊपर छत पे शिफ्ट भी हो जाना, तो फिर बहुत बहुत इंजॉयमेंट होने वाली है। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे घर में मैं घूम रही हूँ चावल लेके। कोई मेरे साथ बैठ के खाने को तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि तरावियों के लिए चले गए हैं मुबीन साहब भी और ज़ैदी साहब भी। तो यहाँ पर मैं खुद विराजमान होंगी। ये मेरा सोफ़ा जो है, सोफ़ा कम बेड है, तो इस पर मैं बैठ के तो खाती भी पीती भी हूँ, नमाज भी इधर ही पढ़ती हूँ। ये सारे काम मेरे इसी पे होते हैं माशाल्लाह। बोल लो, अब कुछ बोलना है तो। क्या आज तो बोलूं रोज़ा मैं? इतना ज़्यादा रोज़ा लग जाता है कि इतना रोज़ा लगने से तो फिर बंदे को वैसे ही। अब ब्लॉग मुकम्मल हो चुका है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग तक। तब तक इजाज़त, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।